आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। भारत सरकार की यही हालत हो गई है। मतलब ये कि कमाई से ज़्यादा खर्च। केंद्र सरकार की जितनी टैक्स वगैरह से कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को लेना पड़ता है कर्ज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया था। इस बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि सरकार नए वित्त वर्ष में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। अब खबर ये आई है कि सरकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। आज के खर्चा पानी में हम मोदी सरकार की तरफ से लिए जा रहे इस भारी भरकम कर्ज पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ रहा है, और ये भी जानेंगे कि सरकार को ये कर्ज दे कौन रहा है। क्या हम आप भी सरकार को कर्ज दे सकते हैं, और इस कर्ज पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, देश पर कितना कर्ज चढ़ चुका है और इससे आपको क्या फायदा नुकसान होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मोदी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 6 महीने में सरकारी बॉन्ड जारी कर 8.88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। वित्त मंत्रालय ने 29 मार्च को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट में वित्त वर्ष 2024 के लिए 15,32,000 करोड़ रुपए उधार लेने का लक्ष्य रखा है। इस तरह से सरकार कुल तय लक्ष्य का करीब 57.55% पैसा पहली छमाही में जुटाएगी। देश में ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार इतना पैसा सरकारी बॉन्ड के जरिए जुटाने जा रही है। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि सरकार को कर्ज लेने की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। दरअसल होता यह है कि जिस तरह से आप और हम अपने घर का बजट बनाते हैं, कुछ इसी तरह सरकार भी देश का बजट बनाती है। सरकार की कितने रुपए की आमदनी किस मद से होगी और कितना खर्च होगा, इसका हिसाब किताब बजट में होता है। लेकिन जिस तरह से कई बार हम सबको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों और बैंकों आदि से कर्ज लेना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी अपना खर्च पूरा करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। यह कर्ज सरकार बॉन्ड के जरिए जुटाती है। सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसेक कहते हैं। सरकार कर्ज क्यों ले रही है, ये सवाल हमने पूछा फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये क्यों जरूरत पड़ता है और सरकार को क्या ये लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसका असर क्या होता है। तो देखिए, अगर जो हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, अगर हम वो देखें इस साल का, तो हमारा सरकार को 2 मुख्य टैक्स रेवेन्यू आते हैं। एक आपको इनकम टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एक वो करीब 13-14 लाख करोड़ के बीच में, 13,73,000 करोड़ का एस्टिमेट है 31 मार्च तक का, जो कि कल खत्म होने जा रहा है 31 मार्च। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, यानी कि हम जीएसटी की और भी जो है, तो टोटल 17,77,000 करोड़ कुल मिला के अगर मैं कहूं तो सरकार की जो कमाई है टैक्सेस से वो 31,50,000 करोड़ की है। और जो खर्च सरकार कर रही है, अब बड़ा आसान तरीका है समझने का। देखिए, 31,50,000 करोड़ आया और आप उसमें ये 15,32,000 करोड़ जो सरकार बोरो कर रही है, इसको आप उसमें जोड़ दीजिए तो सरकार का टोटल खर्च निकल आएगा। अब इस टोटल खर्च में से जो टैक्स से हुआ, अब जो बाकी का खर्च है साहब, वो तो उधार लेना पड़ेगा, और ये उधार इंटरनल डेट के माध्यम से लिया जाता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच हर हफ्ते इन सरकारी बॉन्ड की नीलामी की बात कही गई है। ये सरकारी बॉन्ड 31,000 करोड़ रुपए से लेकर 39,000 करोड़ रुपए के साइज के होंगे। 1 अप्रैल से लेकर अगले 26 हफ्तों तक इन बॉन्ड्स की नीलामी आरबीआई के जरिए होगी। सरकार की ओर से बॉन्ड की बिक्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके जरिए आरबीआई हर शुक्रवार को नीलामी के लिए बॉन्ड जारी करता है। सरकारी बॉन्ड निवेश के लिहाज से बहुत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि सोवरेन गारंटी मतलब इसमें सरकार की गारंटी होती है। दिलचस्प बात यह है कि हम आप भी सरकार को कर्ज दे सकते हैं। पहले छोटे निवेशक इसमें इसलिए निवेश नहीं कर पाते थे क्योंकि पहले कम से कम 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने जरूरी थे, लेकिन अब रिटेल निवेशक सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश भी इन बॉन्ड्स में कर सकते हैं। इन सरकारी बॉन्ड्स में निवेश से आपको और क्या क्या फायदे होंगे, एक्सपर्ट को सुनते हैं। पीछे हाल में, यानी करीब 1 साल 1.5 साल पहले, सरकार ने आम आदमी के लिए ये रास्ता खोल दिया था। पहले क्या होता था कि कम से कम 5 करोड़ रुपए आप इस सरकारी उधार में अपना योगदान दे सकते थे। मतलब अगर आप सरकार को उधार देना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, इससे कम में सरकार जाती नहीं थी। अब ये 10,000 रुपए लिमिट कर दी गई है, यानी कि आम आदमी भी बहुत सारे, हम ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि सरकार ये कर्ज कैसे लेती है। क्या ये जैसे बैंक लोन देते हैं ऐसे होता है? जी नहीं, ऐसे नहीं होता। सरकार एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स। सो सरकार ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है, इनकी ऑक्शन की जाती है
और इसीलिए इसको हर हफ्ते ऑक्शन की जाएगी। इस ऑक्शन में छोटे बड़े सब तरीके के इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, और जब ये खुलता है तो रिजर्व बैंक की साइट पे आपको दिख सकता है। तो अब जो व्यक्ति सरकार को उधार देना चाहता है, और बड़ी मैं तो समझता हूं कि फख्र की बात है, लोग कहेंगे हमने अपनी सरकार को उधार दे रखा है। जी हाँ, 10,000 रुपए से ऊपर आप अगर 10,000 रुपए से शुरू हो सकते हैं, उसके अपर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो उसमें अपना उधार दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन सरकारी बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अवधि 3 साल से लेकर 40 साल होगी। इन बॉन्ड्स पर अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। इन बॉन्ड से 6.31% कर्ज 3 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स के जरिए लिया जाएगा। इसी तरह से 5 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स के माध्यम से 11.71% उधार लिया जाएगा। सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 10 साल के टेन्योर वाले बॉन्ड्स के जरिए करीब 20% कर्ज जुटाएगी। सरकार ने इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल 27.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान लगाया है, जबकि 45 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब देश को जीडीपी के कुल हिस्से में 5.9% का राजकोषीय घाटा होगा। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार 15.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस कर्ज का ब्याज चुकाने के बाद सरकार को 11.8 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करने के लिए मिलेंगे। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की 1 रुपए की कमाई में अभी सबसे ज्यादा 34 पैसे कर्ज से आते हैं। दिसंबर के आखिर में जारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार का कुल कर्ज सितंबर 2022 के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए हो गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में जानकारी दी थी कि सरकार ने 27 जनवरी 2023 तक करीब 12.93 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। और एक जरूरी जानकारी जो मैं समझता हूं सभी व्यूअर्स और फॉलोअर्स को जरूर चाहिए होगी कि आखिर इसमें ब्याज कितना मिलता है। कि हम सरकार को उधार दें तो भैया कितना हमें लोन पे मिलेगा, एवरेज रेट जो है वो। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे साथ में, मैं जोड़ देता हूं कि कितने पीरियड के लिए लोन होगा। तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल और 40 साल तक ये जाता है। पर सबसे ज्यादा जो सरकार उधार लेती है वो 10 साल के बॉन्ड्स होते हैं सारी दुनिया में। इनको बॉन्ड यील्ड बोला जाता है। तो मैं जिस बात पर आ रहा था वो पूरी कर देता हूं। आपको एवरेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 7% इस समय सरकार को दिए हुए लोन पर ब्याज मिलेगा। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रिजर्व बैंक की साइट पर नजर रखें, ऑनलाइन खोल के देखते रहें। जैसे ही ये इश्यू खुलेगा आपको उसमें दिख जाएगा और आप उसको अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू उस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को, ट्रेजरी बॉन्ड को पैसे देकर आप खरीद सकते हैं। आपके पास चॉइस, अगर 10 साल वाला इश्यू निकला हुआ है आपका 10 साल के लिए होगा। और ये भी बता दूं, कोई ये सोचे कि 10 साल के लिए मेरा पैसा फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन बॉन्ड्स की मनी मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है, यानी कि आप 1 साल 2 साल बाद इसको बेचना चाहते हैं तो आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्राइस में, इसको डिस्काउंटेड फ्यूचर प्राइसिंग उसको कहते हैं, उस पर आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि बेच के बाहर भी आ सकते हैं। जी हाँ, ये सच है कि इस समय जो भारत सरकार पर कर्ज है वो 147 लाख करोड़ का इंटरनल, यानी कि घरेलू सोर्सेज से जो बोरिंग की हुई है वो 147 लाख करोड़ की पहुंच गई है। इसमें अगर हम जोड़ दें जो एक्सटर्नल बोरोइंग, यानी कि जो देश के बाहर से लोन लिया हुआ है, वो भी करीब 5 लाख करोड़ के आसपास है। दोनों को हम मिला के जोड़े तो 152 साढ़े 52 लाख करोड़ का देश के ऊपर इस समय कर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि इतना भारी भरकम कर्ज, तो क्या सरकार हमारी कर्ज के नीचे दबे जा रही है? इसमें 2 व्यू पॉइंट्स है, और मैं क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता तो मैं दोनों व्यू पॉइंट्स रखना चाहूंगा। पहला व्यू पॉइंट है कि सरकार इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। सरकार ने, हम सब जानते हैं, 100 लाख करोड़ से भी ऊपर का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर खर्च करने का एक तरह से निर्णय लिया हुआ है, रेजोल्यूशन बनाया हुआ है। और उसमें सड़कें आ गई, हाईवेज आ गए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटीज। इसके अलावा सरकार की करीब 700 से ऊपर योजनाएं चल रही हैं अलग अलग लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए। तो सरकार का कहना है कि हम लोगों के लिए लोन ले रहे हैं और लोगों के लिए लोन देके लोगों के लिए ही लगाया जा रहा है। एक तो ये व्यू पॉइंट है। दूसरा, विपक्ष एक व्यू पॉइंट रखता है कि साहब 2014 से पहले तो कुल 55 लाख करोड़ का साल के ऊपर सरकार के ऊपर लोन था। 2014 से लेकर 2023 तक ये लोन बढ़ के 147 लाख करोड़ हो गया। तो सरकार ने तो देश को कर्ज के नीचे दबा दिया। अब ये 2 अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। अगर जो लोग देश का विकास, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देख रहे हैं वो कर्ज को अच्छा मानते हैं, और जो लोग इसको देख रहे हैं कि सरकार ने कर्ज के नीचे दबा दिया
वो लोग इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।